गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शादाब अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ये वीडियो है हमारी। इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी हम चार्ट पैटर्न्स की आपको दे चुके हैं, वो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको हम दे देंगे। इसके अलावा दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर भी पूरी सीरीज हमने रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल दी है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप जाके जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स को सीखते हैं और किस तरह से न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स में हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड करना होता है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी होती है, इसके ऊपर डिटेल बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने आईपैड की स्क्रीन पे आ चुके हैं। चार्ट पैटर्न्स का आप देख सकते हैं, हमारा पेज पहला यहाँ पे खुला हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, पहली वीडियो जो हमने आपको चार्ट पैटर्न्स पे दी है वो है ट्रेंड रिवर्सल, दूसरी दी है ट्रेंड कंटिन्यूएशन, तीसरी आज हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जो पहला चार्ट पैटर्न है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न, उसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है हम टाइम फ्रेम लिख देते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि किस किस टाइम फ्रेम के ऊपर ये पैटर्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है चार्ट्स को बनने में उतना ज़्यादा टाइम लगता है। ये हमने आपको बार बार बताया है, लेकिन हर वीडियो में हम आपको इसलिए बताते हैं कि कुछ नए हमारे व्यूअर्स होंगे जो हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे और ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, तो उनको भी इस बात का पता होना ज़रूरी है। और दोस्तों, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतने बड़े टाइम फ्रेम पे जब आपको ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा तो उस ब्रेकआउट की जो स्ट्रेंथ होती है उतने ज़्यादा टाइम के लिए रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो छोटा टाइम फ्रेम होता है वो हमेशा हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। उसके पीछे का जो लॉजिक है वो यही है। जो हमारे ट्रेंड की स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा होती है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर आप देखिए, एक जैसे कि नाम से पता चल रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगा चार्ट के ऊपर, और प्राइस या तो नीचे से ऊपर आता हुआ नजर आएगा आपको या फिर ऊपर से नीचे आता हुआ नजर आएगा। दोनों ही डायरेक्शंस में से प्राइस आएगा और एक इस तरह का पैटर्न चार्ट के ऊपर बनता हुआ नजर आएगा। दोनों ही तरफ से रेंज जो है वो छोटी होती हुई नजर आएगी और एक सिमेट्री बनती हुई कुछ कुछ आपको नजर आएगी। डाउन ट्रेंड में भी इसी तरह से एक सिमेट्री आपको बनती हुई नजर आ सकती है। चार्ट के ऊपर ये दोनों ही डायरेक्शन में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ आपको नजर आ सकता है। बहुत ही सिंपल है इसको फाइंड आउट करना। और इस पैटर्न के अंदर भी आप देखिए, जो हमारा सबसे बड़ा स्विंग है इसको हमें ध्यान में रखना है। और जब ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो या फिर नीचे की साइड ब्रेकडाउन हो, किसी भी साइड में हमें मूवमेंट प्राइस का मिलेगा, उस साइड हमें इस पैटर्न के अंदर ट्रेड करना है। जो ये रेंज हमने बनाई है ये वाली, यही हमारी टारगेट की रेंज है, चाहे ऊपर मिले आपको ये या ब्रेकडाउन। इसे हमें मार्क करना है और जो हमारा स्विंग बनेगा वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ये स्विंग है छोटा वाला, ये स्टॉप लॉस का काम करेगा। और नीचे की साइड अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो ये जो स्विंग है ऊपर की तरफ, ये हमारा एसएल का काम करेगा। आइए चार्ट के ऊपर समझते हैं। हमने रियल मार्केट के अंदर से चार्ट्स कुछ निकाले हैं हमेशा की तरह इस वीडियो के लिए भी, ताकि आप जो रियल चार्ट्स होते हैं उसमें देख सकें कि किस तरह से ये पैटर्न्स में ट्रेड किया जा सकता है। देखिए, ये एक रियल चार्ट है। प्राइस नीचे से ही आ रहा है ऊपर, और देखिए एक रेंज में फंस रहा है। जब इस रेंज में फंसेगा प्राइस तो आपको एक सिमेट्री बनती हुई नजर आएगी। नीचे से जो सपोर्ट है उसमें जब आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे और एक्सटेंड करेंगे, और ऊपर से भी रेजिस्टेंस की तरफ एक ट्रेंड लाइन आप बनाएंगे और एक्सटेंड करेंगे, तब आपको क्लियर होगा चार्ट के ऊपर कि ये एक सिमेट्री बन रही है चार्ट पैटर्न की। सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न ये बन रहा है। ये सारी चीज़ें जब आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा ट्रायंगल का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए, इसमें ऊपर की साइड ब्रेकआउट हुआ है। जूम करते हैं थोड़ा। यहाँ पे आप देखिए बार बार प्राइस यहाँ से ऊपर आया, फिर नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। नीचे काफ़ी ज़्यादा प्राइस एक ट्रेंड लाइन को हिट कर रहा है। ऊपर की तरफ भी कर रहा है, लेकिन नीचे की तरफ से पैटर्न काफ़ी अच्छा बन रहा है। चार्ट को देखने से ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो सकता है। जब आप रेगुलर चार्ट्स को देखने लगते हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ चार्ट पे आने वाले टाइम में होने वाले प्राइस एक्शन को आप भी आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं। आप
गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी धीरे धीरे सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेडर को ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स को देखना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा वो चार्ट पे टाइम जितना अपना देगा उतना ज़्यादा वो सीखेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग ही करें। आप जब ट्रेडिंग नहीं भी कर रहे हैं उस दिन भी आपको चार्ट को देखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक कैंडल फिर से बनी, लेकिन ये इसी रेंज के अंदर है, हमारे रेजिस्टेंस के अंदर है। उसके बाद अगले दिन यहाँ से देखिए आप रेजिस्टेंस को ब्रेक करके निकल गई। जब ये रेंज टूटेगी, या फिर आप एक कंफर्मेशन का भी वेट कर सकते हैं, जब इसकी नेक्स्ट कैंडल ब्रेक होगी आप तब भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है आपको कब इसमें एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस हमारा जो स्विंग होता है वही हमारा स्टॉप लॉस होता है हमेशा की तरह। या फिर हमारी जो कैंडल बन रही है वो ज़्यादा बुलिश कैंडल है तो हम उस कैंडल को भी स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। देखिए प्राइस यहाँ से घूम के ऐसे निकला है, तो ये जो हमारा स्विंग है ये हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। और जो हमारा टारगेट है, जो सबसे बड़ी रेंज है हमारे पास, वही हमारा टारगेट है। इसको ही हमने बनाना है, मार्किंग करनी है, और जब हमारा ये टारगेट हिट होगा हमें इसमें से एग्जिट करना है। पहला रूल यही है। इसी तरह से अगर इस चार्ट पैटर्न के ऊपर ब्रेकडाउन हो जाता, प्राइस यहाँ से नीचे निकल जाता, तो ये जो हमारा स्विंग ऊपर की तरफ बना था ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। इसीलिए हमने दोनों तरफ लिखा हुआ है, स्टॉप लॉस की लाइन लगा रखी है। टारगेट हमारा वही रहेगा जो हमारी रेंज है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो चार्ट पैटर्न है ये आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आ रहा है राइजिंग चैनल चार्ट पैटर्न। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है राइजिंग चैनल चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पे एक चैनल की हम बात कर रहे हैं और ये राइजिंग चैनल है, ऊपर की तरफ बन रहा है। तो इसमें जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा होगा, जब स्टॉक अप ट्रेंड में होगा, तो आपको एक चैनल के अंदर एक टाइम पे आने के बाद ये चार्ट पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आएगा। आप देखिए जब ऊपर से प्राइस बार बार नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, इसी पॉइंट से नीचे आ रहा है, उसी तरह से नीचे भी एक पॉइंट से बार बार ऊपर आ रहा है प्राइस, दोनों साइड से आपको घूमता हुआ नजर आएगा। तो जब इस तरह के पैटर्न बनने लगे चार्ट पे, तो जैसे ही 2 पॉइंट्स आपके पास बन जाएं, जैसे हर चार्ट पैटर्न में होता है, आपको उस लाइन को एक्सटेंड कर देना चाहिए। वैसे ही नीचे की तरफ जब आपके पास 2 पॉइंट्स हों कहीं पे, आपको उसे एक्सटेंड कर देना चाहिए। अब देखिए इस तरह के चार्ट पैटर्न्स में कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्रेड करने के लिए। जब आप देख लें यहाँ से 2-3 बार रिजेक्शन आ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, तो जैसे ही प्राइस नीचे आता है यहाँ पे भी आप थोड़ा सा रिस्क लेके एंट्री कर सकते हैं। ऊपर से घूमता है प्राइस, थोड़ी रिस्क लेके एंट्री कर सकते हैं नीचे के लिए, फिर अप साइड के लिए, फिर नीचे के लिए। और उसके अलावा जब इसके अंदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तब आप इसके अंदर बड़े प्राइस मूवमेंट के लिए एंट्री करते हैं। आइए मेन वही हमारा टॉपिक है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी आपको इस तरह का एक छोटा स्विंग बनता हुआ नजर आएगा, अगर इसमें ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होने वाला है तो उससे पहले एक छोटा स्विंग बनता हुआ नजर आएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट नजर आएगा। उसके अलावा अगर नीचे की तरफ आप देखेंगे, प्राइस अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करने वाला है तो उससे पहले एक ज़्यादातर चांसेस हैं कि नीचे की तरफ एक छोटा स्विंग बनता हुआ नजर आएगा। ये छोटे स्विंग का मतलब होता है, साइकोलॉजी को समझिए, अगर प्राइस ऊपर की तरफ निकलने वाला है तो अब छोटा स्विंग बनेगा। अब दोबारा प्राइस नीचे की तरफ उतना नहीं आएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा और बायर्स और ज़्यादा एक्टिव हैं, प्राइस और नीचे नहीं आने दे रहे, तो छोटा स्विंग बना के प्राइस को घुमाएंगे ऊपर की तरफ। प्राइस अपने आप घूमेगा, ऊपर की तरफ घूमेगा और यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हैं एक ब्रेकआउट की। उसी तरह से अगर प्राइस अब नीचे निकलने वाला है तो दोबारा जब एक और स्विंग बनेगा तो वो स्विंग छोटा हो जाएगा। प्राइस अब दोबारा घूम के यहाँ तक नहीं जाएगा, इतनी ऊपर तक, वो वापस घूम जाएगा नीचे की तरफ। ऐसी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उसके अलावा कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, ये स्विंग भी नहीं बन पाता है, वापस प्राइस यहाँ आता है और हल्का सा नीचे घूमता है प्राइस और यहीं से निकल जाता है। ये छोटा स्विंग भी नहीं बन पाता है उस टाइम पे। कभी कभी इतना ज़्यादा आपको मोमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में आपको रखनी है ट्रेडिंग करने के लिए। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बाकी सबसे आगे निकालती हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो जब ब्रेकडाउन होगा तो भी इसमें हम ट्रेड करेंगे, जब ब्रेकआउट होगा तो भी इसके अंदर हम ट्रेड करेंगे। चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो ये चार्ट है हमारे पास, अब ट्रेंड में प्राइस आ रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, बड़ा करते हैं इसको। अब देखिए ऊपर की तरफ आया, तेज़ी से प्राइस नीचे से घूमा ऊपर की तरफ और घूमने के बाद धीरे 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 घूमता रहा और एक चैनल के अंदर आपको यहाँ पे प्राइस नज़र आ रहा है। अब आप देखिए ये हमारे पास चैनल है इस तरह से, और बीच में देखिए यहाँ पे गैप अप, एक कैंडल यहाँ पे बना और गैप अप हुआ और उसके बाद गैप अप होने के बाद इस चैनल को तोड़ के निकल गया यहाँ से बाहर।
तो पीछे जब हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर बात करी थी, जो कैंडलस्टिक वाली सीरीज़ है हमारी, उसमें जब गैप बनता है तो ये गैप हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन का काम करता है। जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है और अप ट्रेंड के अंदर ऐसा गैप आपको देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ से मान के चलिए आप ये प्राइस की जो मूवमेंट है ये कंटिन्यू रहने वाली है जिस भी डायरेक्शन में प्राइस हो। तो एक तो यहाँ पे गैप अप हुआ और उसके अलावा एक आपकी जो रेंज बनी हुई थी पीछे चैनल की, उसको भी ब्रेक कर दिया। तो ये एक स्ट्रैटेजी है ट्रेड करने की कि ये जो कैंडल है हमारे पास, ये हमें बता रही है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है विद गैप। इसके अलावा क्या कुछ हो सकता है, आइए थोड़ा सा इसे क्लीन करें और चार्ट पे समझें, क्योंकि हमें सारे जो चांस हैं बनने के ब्रेकआउट के उसको समझना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, चार्ट पे प्राइस जो है कैसे घूम रहा है, ऐसे स्विंग बना के ऐसे निकल रहा है। अब ये जो हमारा स्विंग बना है नीचे की तरफ, ये हमारा स्टॉप लॉस है। और देखिए यहाँ से जब ब्रेक हुआ है उसके बाद हमारा ये टारगेट है। टारगेट हमारा जो इनिशियल टारगेट रहेगा वो हमारा जो चैनल का जो रेंज है हमारे पास, वही हम टारगेट कंसिडर करेंगे, चाहे वो जितनी बड़ी हो चाहे वो जितनी छोटी हो। उसके अलावा जब उस रेंज में फिर से कंसोलिडेट करे, वो रेंज ब्रेक हो जाए, अब देखिए दोबारा से यहाँ से चैनल बना, उसके बाद ये चैनल फिर ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लीजिए। कोई भी स्विंग अगर बन रहा है छोटा, ये स्विंग आप स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। और प्राइस फिर यहाँ से निकला और फिर आगे तक गया, फिर थोड़ा सा घूम के नीचे आया। तो इस तरह से ये ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट हैं जो आपको लगाने होते हैं जब आप इसको ट्रेड करते हैं चार्ट के ऊपर। उसी तरह से अगर प्राइस यहाँ से घूमता है, नीचे की तरफ निकलता है, तो नीचे की तरफ भी आपको उसी तरह से टारगेट लेना है। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वही आपका जो रिसेंट स्विंग रहेगा उस डायरेक्शन में, वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे ये आपका रिसेंट स्विंग बन रहा है डाउन ट्रेंड में, अगर ऐसा होता है तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक चीज़ और दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बड़ी कैंडल बनी हुई है, डेली टाइम फ्रेम पे आप 3 to 5% का स्टॉप लॉस लेते हैं। अगर ये कैंडल आपकी 3 से 5% के बीच में बनी हुई है तो यही आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया आपके साथ। डेली टाइम फ्रेम पे आप मैक्सिमम स्टॉप लॉस 3 से 5% ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिया जाता है। तो ये कैंडल अगर ऐसी बन रही है तो आप यही स्टॉप लॉस लेंगे। तो राइजिंग चैनल चार्ट पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चार्ट पैटर्न पे चलते हैं। ये है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। इसमें आप देखेंगे प्राइस अगर अप ट्रेंड में आ रहा हो और ये पैटर्न आपके सामने बने तो भी आपको इसे कंसिडर करना है। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा हो और डाउन ट्रेंड में आने के बाद इस तरह का पैटर्न बने तो भी दोनों साइड के मूवमेंट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें आप देखेंगे प्राइस बार बार यहाँ पे हिट हो रहा है। जैसे ही 2 बार हिट होता है रेजिस्टेंस की तरफ, आपको एक्सटेंड कर लेना है। उसी तरह से अगर 2 बार नीचे की तरफ हिट हो रहा है प्राइस, तो आपको वो ट्रेंड लाइन एक्सटेंड कर लेनी है। तो आपको इस तरह का कुछ ना कुछ पैटर्न चार्ट के ऊपर बनता हुआ नज़र आएगा। अगर इस तरह का पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और नीचे एक सपोर्ट ले रही है लाइन, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न कहा जाता है। इसमें भी आप देखेंगे अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है तो वही जो हमारा बड़ा स्विंग रहेगा इस पैटर्न के अंदर, सबसे बड़ा, वही हमारा टारगेट रहेगा। और स्टॉप लॉस हमारा जो नियरेस्ट स्विंग है वही हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। नीचे की तरफ वही हमें रेंज बनानी है। अगर डाउन साइड आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है तो नीचे की तरफ वही हमारा टारगेट है। जो हमारा ऊपर की तरफ स्विंग है वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आइए चार्ट पे चलते हैं। ये हमारे पास चार्ट है। आप देखिए प्राइस जो है ऊपर से नीचे आया है, फिर यहाँ से घूम गया ऊपर की तरफ और फिर थोड़ा सा निकला था, फिर घूमा नीचे आया, यहाँ सपोर्ट ले रहा है और एक रेंज में आ गया और यहाँ से फिर निकला प्राइस। एक बार प्राइस निकला था, वापस घूम के नीचे आ गया, दोबारा फिर प्राइस निकला है। जब फर्स्ट टाइम प्राइस निकला है तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी पैटर्न बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है चार्ट के ऊपर, तो हम इस ट्रेड को नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। जब प्रॉपर एक रेंज में प्राइस आ जाता है कंसोलिडेट करते करते, उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तब आपको इसमें एंट्री करनी होती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी साइकोलॉजी हैं, इन्हें आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और जब धीरे धीरे आप इसमें काम करने लगेंगे आपको चीज़ें अपने आप क्लियर होने लगेंगी, चार्ट आपको समझ में आने लगेगा। देखिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कैंडल बनी है, पूरी वो एक कैंडल ने ही रेंज ब्रेक करी है और बड़ी कैंडल है। तो आप इस कैंडल पे भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं और उसी के पास हमारे पास स्विंग भी आ रहा है, तो जो पास में स्विंग आ रहा है हमारे पास, आप उसे भी स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। टारगेट देखिए वही हमारा, जो हमारे पास बड़ा स्विंग है, जो बड़ी रेंज है ट्रायंगल की, वही हमारे पास टारगेट बनेगा और वो हिट भी होगा आपका। जब सही आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो टारगेट हिट होना तय है। जितने भी चार्ट आपको हमने दिखाए हैं रियल चार्ट के, उसमें आपने देखा होगा चार्ट पैटर्न्स में टारगेट हमेशा हिट होता है, क्योंकि हमें हमेशा टारगेट्स जो हैं, टेक्निकल्स जो हमारे पास चार्ट बोलते हैं, वही रखने चाहिए। उसके अलावा आप तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी आप अपने टारगेट्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में आपको जो हमारे
टेक्निकल्स चार्ट बोलते हैं वही आपको टारगेट्स रखने चाहिए। तो असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न भी बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ आपको बता दी है। डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है ये पैटर्न, अप ट्रेंड में भी बन सकता है, और दोनों ही साइड में आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर प्राइस निकलता है तो भी यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। जो हमारा स्विंग बनेगा यही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगला चार्ट पैटर्न है हमारे पास फॉलिंग चैनल चार्ट पैटर्न। आप नाम से ही समझ पा रहे हैं ये एक फॉलिंग चैनल चार्ट पैटर्न है। पैटर्न आपको नजर आएगा चैनल का फॉल करता हुआ, और डाउन ट्रेंड में आपको प्राइस नजर आएगा, और उसके बाद एक चैनल बनेगा, वो भी नीचे की तरफ बनेगा, और उसके बाद आपको देखेंगे आगे की तरफ एक छोटा स्विंग बनेगा। अगर आगे की तरफ एक छोटा स्विंग बनता है नीचे की साइड तो आप ये मान के चलिए कि ब्रेक डाउन होने वाला है, और अगर ऊपर की साइड एक स्विंग घूम जाता है तो आप ये मान के चल सकते हैं यहाँ से कि ब्रेकआउट यहाँ से आपको देखने के लिए मिल सकता है। और जो हमारी चैनल की रेंज बनती है, जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है ये रेंज, यही हमारा टारगेट यहाँ पे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बनता है। आइए चार्ट के ऊपर समझते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इस पैटर्न के अंदर हुआ है, जो हमने लाइव चार्ट मार्केट से निकाला हुआ है आपके लिए समझाने के लिए। तो देखिए प्राइस जो आप देख रहे हैं चार्ट पे, वो देखिए नीचे की तरफ आया, और नीचे की तरफ आने के बाद धीरे धीरे घूमता रहा, और जब आपने इसमें मार्किंग करी 2 पॉइंट आपको ऊपर की तरफ नज़र आएंगे, 2 ही पॉइंट नीचे की तरफ कहीं पर नज़र आते हैं, और आपने ऐसे ट्रेंड लाइन बनाई ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉलिंग चैनल पैटर्न सा बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें आप मान के चल सकते हैं कि कहीं पे भी स्विंग आपको नज़र आए और ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी इसमें यही होती है कि नीचे की साइड मैक्सिमम टाइम आपको ब्रेकडाउन आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन कुछ केसेस में आपको ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिल सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है, और दोनों की तरफ हमें इसमें ट्रेड करना है विद स्टिक एसएल। तो देखिए यहाँ से आप देखिए, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, धीरे धीरे क्या हुआ, प्राइस ने ऊपर जाना बंद कर दिया और एक छोटा स्विंग बनाया, जिस स्विंग की मैं हमेशा बात करता हूँ। एक छोटा स्विंग यहाँ पे बना, जो ये ऐसा बता रहा है पहले ही हमें कि नीचे की तरफ अब मूवमेंट हमें ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती है। तो जैसे ही यहाँ पे धीरे धीरे ब्रेक हुआ है प्राइस, तो किसी भी कैंडल पे आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। वैसे तो ये कैंडल एक अच्छी कैंडल है एंट्री करने के लिए, तो इस कैंडल पे अगर आप एंट्री करते हैं तो यहीं पे आपको स्टॉप लॉस, जो हमने स्विंग बताया, ये स्टॉप लॉस रख लेना है, और उसके बाद प्राइस आपको धीरे धीरे आपके टारगेट पे हिट होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद देखिए और भी नीचे चला गया, लेकिन कहीं भी चला जाए, हमें टॉप और बॉटम तो मार्केट का पता ही नहीं है, तो हमें अपने टारगेट को अचीव करने के बाद यहाँ से एग्जिट कर जाना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से प्राइस घूम जाए, ऊपर की तरफ निकल जाए, तो फिर हमारा जो प्रॉफिट्स हैं वो चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी साइकोलॉजी है, आपको हमेशा ध्यान रखना है बहुत ही ज़्यादा। अपने इमोशंस को बाहर रख के इसके अंदर ट्रेडिंग करनी होती है मार्केट में। यहाँ पे इमोशंस का कोई भी काम नहीं है। इमोशनली आप काम करेंगे तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे और हमेशा सिर्फ लॉस करेंगे। ये एक कड़वा सच है इस मार्केट का। तो आइए अगले चार्ट पैटर्न में चलते हैं। ये है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। नाम से आपको नजर आ रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। प्राइस आप देखिए, या तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो तो भी ये पैटर्न बनेगा, ठीक बात है। प्राइस नीचे से भी आ रहा हो ऊपर की तरफ तो भी पैटर्न आपको ये बनता हुआ नजर आ सकता है। और दोनों ही डायरेक्शंस में, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न पे हम बात कर रहे हैं, दोनों ही डायरेक्शंस में आपको यहाँ पे मूवमेंट प्राइस की निकलती हुई नजर आ सकती है। जिस डायरेक्शन में निकलेगा हमें उस डायरेक्शन में यहाँ पे एंट्री करनी है। प्रॉपर प्राइस एक्शन को हमें समझना है, उसके बाद इसमें एंट्री करनी है। टारगेट वही है जो हम रखते हैं, अपने जो रेंज बनाते हैं हम ट्रायंगल की, वही हमारा यहाँ पे टारगेट बनेगा। जो सबसे बड़ा यहाँ पे हमारे पास स्विंग है वही हम टारगेट कंसीडर करेंगे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ हो सकता है इस चार्ट पैटर्न में। यहाँ पे देखिए आप, प्राइस नीचे से ऊपर आया, घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक पैटर्न बनाना शुरू किया इसने, फिर ऊपर। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर से प्राइस नीचे आ रहा था, फिर एक रेंज में आके यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही 2 पॉइंट आपको मिलते हैं, आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना लेनी है। ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रही है। नीचे की तरफ आप देखिए 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सपोर्ट भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और पीछे से भी कहीं आपको सपोर्ट अगर मिलती है तो आप वहाँ से भी इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। आइए जूम करके देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, हमेशा की तरह कितना ज़रूरी है हमें टेक्निकल्स को समझना। ये चार्ट्स हमेशा हमें बताते हैं, क्योंकि ये चार्ट्स हम नहीं बनाते हैं, मार्केट में बनते हैं चार्ट्स और हम उसे सीखते हैं, उसको लर्न करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप, एक तो ये रेंज बनी है,
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी। इसमें हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक छोटा स्विंग बना, ये नियर बाय स्विंग। अब इस स्विंग में क्या हो सकता है, यहाँ से प्राइस ऊपर निकल जाए तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। या फिर ये जो स्विंग बना था प्राइस नीचे की तरफ निकल जाए, यही दो प्रोबेबिलिटी हैं, दो ही चांसेस हैं यहाँ पे। तो ये स्विंग है हमारा, ये स्टॉप लॉस बन सकता है। इसके अलावा फिर से हमेशा की तरह मैंने आपसे क्या कहा है, गैप जो होते हैं वो ट्रेंड हमारा कंफर्म करते हैं। गैप को भी आपको सीखना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो कैंडलस्टिक की वीडियो है, ये वीडियोस देखने के बाद कैंडलस्टिक का जो प्लेलिस्ट है ऊपर आई बटन में भी दे देंगे, वो कैंडलस्टिक की वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिएगा। ये सब चीज़ें जब आप कंबाइन कर देंगे, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इसको जब आप सीख जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गैप्स की। ये देखिए आप, ये गैप है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके लिए, ये हमारे पास गैप है। प्राइस देखिए आप छोटा करते हैं, नीचे की तरफ आ रहा है, पीछे से आप देखिए, फिर यहाँ पे एक गैप बन गया। तो जब ये गैप बनता है तो ये गैप अपने आप में हमें बताता है कि जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहने वाला है। जो ट्रेंड अभी चल रहा है ये आगे ट्रेंड बना रह सकता है, आगे ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। अब देखिए अब नीचे की तरफ ये गैप बना है, पहले पीछे आपने पैटर्न में देखा है ना, ऊपर की तरफ गैप बना था, वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। तो वहाँ से वो गैप अप होने के बाद प्राइस ऊपर चला गया। अब गैप डाउन हमें यहाँ पे कंफर्म कर रहा है हमारे, एक तो पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, चार्ट पैटर्न को, उसके अलावा ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये भी बन रहा है, यहाँ पे गैप बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको। रनिंग कैंडल में अगर आप देखेंगे तो ये गैप है, लास्ट कैंडल्स जो दो बीच की हैं, ये गैप है हमारे पास। तो जब ये गैप डाउन हो रहा है तो आप यहाँ से मान के चल सकते हैं ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। उसके अलावा एक कन्फर्मेशन ये हो गई, दूसरी कन्फर्मेशन ये है कि हमारा जो चार्ट पैटर्न है वो ब्रेक डाउन हो चुका है। दो कन्फर्मेशन आपके पास यहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो अब यहाँ पे आप श्योर शॉट यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। अब एंट्री कैसे करनी है आप देखिए, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पे 3 से 5% का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। जहाँ पे भी आपको एंट्री मिल रही है, ये गैप डाउन हुआ है, आप यहाँ पे गैप डाउन में ही एंट्री कर रहे हैं, कहीं पे भी किसी भी यहाँ पॉइंट पे आप एंट्री कर रहे होंगे। इस कैंडल में जो कैंडल हमारे पास मौजूद है उसका जो हाई है, उस हाई से आपको 3 से 5% की दूरी देखनी है। उस बीच में कहीं पे आपको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिले, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये आपका यहाँ पे एसएल हो जाएगा। या फिर आपको ये जो स्विंग बना हुआ है, ये अगर उस रेंज के अंदर आ रहा है तो ये रेंज आपका जो स्विंग बन रहा है ये आपका एसएल हो जाएगा। ये आपको डायनेमिकली चार्ट के ऊपर आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये आपका आ रहा है। 3 से 5% आप मैक्सिमम ले सकते हैं। एंट्री करने के बाद जो आपके पास रेंज है, जो आपके पास सबसे बड़ा स्विंग बना हुआ है, वही आपका यहाँ पे टारगेट रहने वाला है। देखिए यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। जैसे ही यहाँ पे हमारी मार्किंग पे टारगेट हिट होता है, हमें इस ट्रेड से यहाँ से एग्जिट कर जाना है, अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अप साइड की तरफ अगर आपको यहाँ से ब्रेकआउट नज़र आता है तो ये हमारे पास टारगेट है, और ये हमारा जो स्विंग बना हुआ है ये वाला, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करते हैं जो भी आपको बात मैं बता रहा हूँ, हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ रही होंगी। और दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो नीचे इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हम जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की क्वालिटी वीडियोस को देखने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो आपको मैंने बताया है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, ये भी समझ में आ गया होगा। ये इस सीरीज़ में इस वीडियो का आज लास्ट चार्ट पैटर्न था, इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। सारे ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स, चाहे वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के हों, ट्रेंड रिवर्सल के हों, या न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स हों, ये सारे ही चार्ट पैटर्न्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं और वीडियोस बना दी हैं आपके लिए। ये सारे पैटर्न्स आपको लर्न करने हैं और चार्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको देना है, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स आपको देखने हैं और उसमें ये सारे पैटर्न्स आपको ड्रॉ करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। यही आपका सबसे बड़ा होमवर्क रहने वाला है। सबसे बड़ी लर्निंग जो आपको मिलेगी, सबसे बड़ी लर्निंग वो यही मिलेगी कि आपको सारे चार्ट पैटर्न्स को बना के देखना है। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स की वीडियो हमने आपके साथ आज शेयर की है, ये आप सबको पसंद आई होगी। और आपका कोई भी सवाल हो कमेंट करके पूछिएगा, आपको जवाब देंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और भी सबके साथ शेयर कीजिएगा। आप सभी से नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे।